नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? रामचंद्र हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। 1857-58 की क्रांति के दौरान इस राज्य में सिपाही विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो हनुमान सिंह था, याद रखिएगा, हनुमान सिंह हो जाएगा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की गट्टासिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, तो कौन था प्रमुख नेता? तो ये दोनों शामिल थे। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों ही थे। ठीक है, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो जंगल सत्याग्रह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र को ना, तो ये हो जाएगा 1930 से 1954। ठीक है, तो जिलेदार कहा जाता, क्षेत्र को जिला कहा जाता था और वहाँ का जो प्रशासक होता था उसे जिलेदार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? मोस्ट टाइम प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, तो विट्ठलराव दिनकर इसका सही आंसर हो जाएगा, विट्ठलराव दिनकर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ई राघवेंद्र राव, इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में ई राघवेंद्र राव को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है, तो डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित कौन है? तो सुधीर मुखर्जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश के साथ से संबंधित है? तो सरबपुरी वंश, याद रखिएगा, सरबपुरी वंश हो जाएगा। अगला देखेंगे, कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? मोस्ट IMP प्रश्न है ये। तो सोमेश्वर देव को परास्त किया था कलचुरी शासक जो था जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह के नायक थे? बिरसा मुंडा तो छोटा नागपुर, याद रखिएगा, छोटा नागपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुनाथ सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था या नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स इलियट। तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन रहा? तो चार्ल्स इलियट रहा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्न में से किस स्थान तक पैदल यात्रा किया था? तो काकीनाडा, याद रखिएगा, स्थान काकीनाडा। ठीक है, अगला देखेंगे, सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में किस गतिविधि में भाग लिया था? तो हाई कोर्ट भवन पर क्या किया था? झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था उन्होंने। अगला देखेंगे, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? मोस्ट IMP प्रश्न है, तो बादल महल किसके द्वारा बनाया गया था? राज सिंह देव द्वारा। अगला है, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो महिपतराव दिनकर हो जाएगा, इसका सही आंसर महिपतराव दिनकर। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर के वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की था? तो 7वीं शताब्दी में वेनसांग ने कहाँ का यात्रा किया था? तो सिरपुर, यहाँ बौद्ध विहार, याद रखिएगा, सिरपुर है ना। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे? तो बिम्बाजी भोसले, प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले हो जाएगा। अगला देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट रहेगा, चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तो अभी देखें, मल्हार, और कहाँ का किया था? सिरपुर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।